आओ चले हम जाने माँ लक्ष्मी का परिवार, उनकी उत्पत्ति, क्योंकि करते हैं हम पूजा उनकी बारंबार। आओ चले हम एक ऐसे सफ़र पर जहाँ करेंगे भारत की बात, आपका साथी मनीष कुमार। भारत त्योहारों का देश है जहाँ पर भारतवासी तरह तरह के त्योहार मनाते हैं। दीपावली भी एक वो त्योहार है जो भारत का हर वासी मनाता है। माना जाता है जब भगवान श्री राम रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या आए थे तो उनकी खुशी में अयोध्या के हर घर में दिया जलाया गया था, खुशियां मनाया गया था। उसी समय से ये प्रथा चली आ रही है कि हम दीपावली मनाते हैं। दीपावली में हम दीपक जलाते हैं, घर सजाते हैं, घर की सफाई करते हैं और दिवाली दिन हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। माँ लक्ष्मी जो धन दौलत की प्रतीक है, इन्हीं के पूजा अर्चना से आपके और हमारे घरों में धन दौलत आता है। तो आज हम ये जानना चाहेंगे कि माँ लक्ष्मी जिनकी हम पूजा करते हैं, क्या आप इनकी उत्पत्ति और इनके परिवार के बारे में आप जानते हो? भारत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो माँ लक्ष्मी की पूजा ना करे, धन दौलत की पूजा ना करे। लेकिन इनका इतिहास, इनका परिवार हम और आप नहीं जानते। तो आओ चले इस सफर में जहां हम जानेंगे माँ लक्ष्मी का परिवार और इनका इतिहास। माँ लक्ष्मी ये धन दौलत की पूरक है। ये हमेशा कमल के फूल पर विराजमान रहती हैं और अपने साथ धन दौलत का एक पॉट या घड़ा लेके चलती हैं, जो अपने भक्तों को हमेशा आशीर्वाद के रूप में धन दौलत देती है। तो ये जो आपके सामने एक चित्र है जहां पर माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैर दबा रही है। क्षीर सागर में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी आराम कर रहे हैं। तो इनसे आपको समझ में आ चुका होगा कि भगवान विष्णु ही माँ लक्ष्मी के पति हैं। ये बात आप और हम हर कोई जानते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु का जब जब अवतार हुआ तो उसी समय माँ लक्ष्मी का भी अवतार होता है। जैसे भगवान राम तो माँ लक्ष्मी सीता के रूप में आती हैं, भगवान कृष्ण तो माँ लक्ष्मी रुक्मणी और राधा के रूप में आती हैं। तो इस तरीके से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का ये रूप हमने हमेशा देखा है। तो ये दोनों पति पत्नी है, ये आप हमेशा से जान। आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। वो जानकर ये हैरानी होगी, माँ लक्ष्मी की एक बहन भी है और वो अलक्ष्मी कहलाती है और माँ लक्ष्मी के साथ ही अलक्ष्मी का उत्पत्ति हुई थी। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहते। जिस घर में माँ लक्ष्मी का निवास होता है वहां अलक्ष्मी नहीं आ सकती, क्योंकि अलक्ष्मी दरिद्रता या गरीबी की पहचान है। और जहां माँ लक्ष्मी का अनादर होता है, अपमान होता है, वहीं पर गरीबी और दरिद्रता आती है और अलक्ष्मी का निवास होता है। जिस दिन आपके घर में गरीबी हटा के, दरिद्रता हटा के माँ लक्ष्मी आपके घर प्रवेश कर जाती है तो फिर से अलक्ष्मी आपके घर से चली जाती है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि माँ लक्ष्मी के क्या कोई पुत्र या पुत्री थे, इस पर लोगों का काफी विवाद है। लेकिन वेद पुराण के अनुसार मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूं कि माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु के दो पुत्री हुए और इन दोनों पुत्री का नाम बाला और उत्साहा है। उत्तर भारत में इन दोनों के बारे में कोई चर्चा नहीं होती है, वहीं पर दक्षिण भारत में बाला और उत्साह का भी पूजा अर्चना किया जाता है। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का पूजा अर्चना तो पूरे भारतवर्ष में होता है। कोई भगवान राम के रूप में, तो कोई भगवान विष्णु को, तो कोई भगवान कृष्ण को। वहीं पर जब हम साउथ इंडिया जाते हैं, दक्षिण भारत जाते हैं, तो वेंकटेश तो भगवान के रूप, जगन्नाथ का रूप हो जाता है, वेंकटेश का रूप हो जाता है और हर कोई भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजा अर्चना करते हैं। अब बात आती है कि माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति कैसे हुई।
आप सभी को पता है जब धरती शुरुआत हुई तो उस समय देवासुर संग्राम चल रहा था, जहां पर दानव अपना आधिपत्य जमाना चाहते थे स्वर्ग पर, तो देवता आधिपत्य जमाना चाहते थे पाताल लोक पर। दोनों ही शक्तियां आपस में टकरा रही थी, एक दूसरे के ऊपर वर्चस्व कायम करने के लिए छटपटा रहे थे। ये टकराव, ये लड़ाई युगों युगों तक चल रही थी। तभी तीन देव, ब्रह्मा विष्णु और महेश ने देवताओं को आवाहन किया और ये बताया कि इस युद्ध से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसमें आपकी भी क्षति हो रही है। पूरे धरती का बहुत सारा धन दौलत और असीम रत्न समुद्र में छुपा हुआ है, तो आप समुद्र मंथन करें और वहां से रत्न की प्राप्ति करें, और इसी मंथन से आपको अमृत मिलेगा, और ये अमृत पीने के बाद ही आप अमर हो पाओगे, नहीं तो एक दिन देवताएं इसी तरीके से खत्म हो जाएंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश के सुझाव पर सारे देवताओं ने युद्ध को विराम कर दिया और समुद्र मंथन के बारे में सोचने लगे। लेकिन ये समुद्र इतना विशाल था कि अकेले समुद्र मंथन देवताओं के वश का रोग नहीं था, तो उन्होंने दानवों से संधि किया और समुद्र मंथन पर विचार किया। जब दोनों तैयार हो गए समुद्र मंथन करने को, तो आया कि इस समुद्र को मथने के लिए इतना बड़ा लकड़ी या कोई वस्तु कहां से आएगी। तो मेरु पर्वत आके कहते हैं कि मैं मथनी बनूंगा। तो आया कि मथनी तो सही है, कि अब रस्सी कहां से आएगा। तो नागों के नाग वसु ने अपने आप को रस्सी का काम करवाया, और इसके बाद देवता और दानव मिलकर समुद्र मंथन करने लगे। मंथन करते करते मेरु पर्वत समुद्र में धंसने लगा। तभी भगवान विष्णु कश्यप का अवतार लेके अपने पीठ पर मेरु पर्वत को धारण करते हैं और पूरे समुद्र मंथन में सहयोग करते हैं। अगर भगवान विष्णु नहीं रहते तो ये समुद्र मंथन कभी भी सफल नहीं हो पाता। यहाँ पर भगवान शिव का भी बहुत बड़ा योगदान है, जो समुद्र मंथन से निकलने वाले विष को कंठ में रख लिए थे, और इन्हीं के कारण उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। इस पर चर्चा हम कभी और करेंगे। तो जब ये समुद्र मंथन हो रहा था तो बहुत सारे रत्न मिले, बहुत सारे धन दौलत मिले, जिसमें ऐरावत हाथी हो, अमृत हो, रंभा हो, माँ लक्ष्मी हो, अलक्ष्मी हो, और बहुत सारे धन दौलत सुख समृद्धि की सामान मिला। तो माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई और इनका विवाह भगवान विष्णु के साथ कर दिया गया। और जब ये समुद्र देवता के कोख से पैदा हुए तो माँ लक्ष्मी को समुद्र देवता का पुत्री कहा जाता है। इसके बाद समुद्र देवता ने माँ लक्ष्मी का विवाह भगवान विष्णु से करा दिया, और इस तरीके से हम देखते हैं कि माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति और उनका परिवार। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। जब तक दोस्तों, प्रणाम। आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें।